हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग सीधे बैठ जाइए, आंखों को बंद कीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का नाम लीजिए। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare सब लोग बोलिए प्रेम से। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की नरहरि नरसिंहदेव भगवान की श्री प्रहलाद महाराज की श्री चंदन यात्रा महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रति बुधवार को होने वाले सत्संग कार्यक्रम में। और ज्येष्ठ महीने की गर्मी जो है प्रारंभ हो गई है और ये गर्मी इतनी बढ़ गई है कि केवल मनुष्यों को नहीं, ठाकुर जी को भी अब ताप लगने लगा है। और इस ताप को दूर करने के लिए अक्षय तृतीया के सुंदर पर्व से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। हमने इससे पहले भी चंदन यात्रा की चर्चा यहाँ पर की है। कितने लोगों को चंदन यात्रा की कथा पता है? हाथ बढ़ा दीजिए। अच्छा, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। पिछले साल आप लोग नहीं थे, मैंने जब सुनाई थी कथा, कि भूल गए?
तो अभी ज्येष्ठ महीना चल रहा है और 21 दिनों तक जो है हमारे सभी गौड़ीय मंदिरों में ये चंदन यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। आज से कई सालों पहले ये घटना हमारा इतिहास है गौड़ीय धारा का, और आज से लगभग 550-600 साल पहले की ये बहुत सुंदर लीला है। हम जिस गौड़ीय धारा में भजन कर रहे हैं, इस गौड़ीय धारा में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के पूर्व एक भगवान के ऐसे पार्षद प्रकट हुए जिन्हें वैकुंठ धाम का कल्पवृक्ष का अवतार माना जाता है। इस पृथ्वी पर अनेकों वृक्ष हैं, आम का वृक्ष है, बादाम का वृक्ष है, अशोक का वृक्ष है, लेकिन वैकुंठ में प्रत्येक वृक्ष जो है ये कल्प वृक्ष के समान, अर्थात जिसके नीचे जाके आप कोई भी कल्पना करो, कोई भी इच्छा करो तो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। आपको 100 करोड़ रुपया चाहिए, इस जीवन में कितनी भी मेहनत करोगे मुश्किल है कि कोई 100 करोड़ रुपया कमा पाएगा, लेकिन कल्प वृक्ष के जाके नीचे केवल कल्पना करो कि मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, तुरंत 100 करोड़ रुपया आपके सामने आ जाए। तो कल्प वृक्ष के नीचे कभी जाने का मौका मिले तो 100 करोड़ रुपया मत मांगना, है ना, क्योंकि आप घाटे में रहोगे। कल्प वृक्ष के नीचे जाने का कभी अवसर मिले तो वहाँ पे भगवान की शुद्ध भक्ति मांगते हैं, क्योंकि एक बार भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई तो अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठाकुर जी सब कुछ पूर्ण कर देंगे। चिंतामणि प्रखर कल्पसु, चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष। ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता में वैकुंठ लोक का, गोलोक वृंदावन का वर्णन करते हुए ब्रह्म संहिता यहाँ से प्रारंभ करते हैं। चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शूरभीरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ, गोविंदम जो आदि पुरुष, और कहाँ रहते हैं, वो ऐसे स्थान पर रहते हैं जो स्थान चिंतामणि रत्नों से बना है। चिंतामणि प्रखर सद्म सुकल्प वृक्ष, प्रत्येक वृक्ष उस स्थान का कल्प वृक्ष है। और वहाँ की प्रत्येक गौ माता ये सुरभि गाय, सुरभि गाय की भी एक विशेषता है। जैसे कल्प वृक्ष हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, वैसे सुरभि गौ माता भी जो है वो जिस किसी के पास होती है उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। वशिष्ठ जी के पास सुरभि गौ माता, हमने पिछले बार चर्चा किया था कुछ हफ्तों पहले। वशिष्ठ जी के पास वो गौ माता थी,
जमदग्नि ऋषि के पास, जो भगवान परशुराम के पिता होंगे ना, उनके पास भी सुरभि गौ माता थी। तो वहाँ की प्रत्येक गाय सुरभि है। इंद्र ने जब ब्रजवासियों का अपराध किया ना, 7 दिन 7 रात ब्रज को डुबा देने के लिए पूरे ब्रज में सामवर्तक मेघ को भेजा। ये वो बादल हैं जो प्रलय के समय पे इंद्र के द्वारा भेजे जाते हैं। तो ऐसे सामवर्तक मेघ को भेजकर जब पूरे ब्रज को डुबाने का अपराध किया, तब ठाकुर जी ने 7 दिन और 7 रात अपनी कानी उंगली पे गिरिराज जी को धारण किया और ब्रज की रक्षा की। जब इंद्र को भान हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है, और इंद्र जब क्षमा मांगने के लिए आए, तो इंद्र ने आगे किसको रखा था? सुरभि गाय, है ना। आज भी इसका प्रतीक है सुरभि कुंड। जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं ना, तो जतिपुरा से पहले सुरभि कुंड आता है। ये वही स्थान है जहाँ पे सुरभि गाय को आगे रखकर जो है इंद्र को क्षमा याचना करने का अवसर मिला, और ठाकुर जी ने उसे क्षमा भी कर दिया था। तो वैकुंठ में प्रत्येक गौ माता जो है ये सुरभि गाय है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शूरभीर अभिपालयन्तम, और लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। हम एक लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, है ना। एक लक्ष्मी माता की थोड़ी सी कृपा प्राप्त हो जाए तो जीव धन्याति धन्य हो जाता है। वहाँ पे सहस्त्र लक्ष्मियाँ, है ना, लाइन में खड़ी रहती है कि कब मुझे ठाकुर जी की सेवा का अवसर मिले। लक्ष्मी सहस्त्र ना, हजारों लक्ष्मियाँ, लक्ष्मी एक नहीं है, अनेकों हैं। और ये अनेकों लक्ष्मियाँ प्रतीक्षा करती हैं कि कब मुझे ठाकुर जी की सेवा का अवसर प्राप्त होगा। लक्ष्मी को प्राप्त करना है तो लक्ष्मी के पीछे मत भागो, लक्ष्मी जिसके पीछे भागती है उसके पीछे भागो, है ना, तो लक्ष्मी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। हम गलती कहाँ करते हैं? हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं लेकिन नारायण को भूल जाते हैं। और लक्ष्मी जी कौन है? पतिव्रता स्त्री। जहाँ उनके पति रहते हैं वहाँ वो निवास करती है। नहीं तो लक्ष्मी का और एक नाम है चंचला, है ना। लक्ष्मी जी बहुत चंचल है, इसके लिए उनका नाम चंचला है। तो नारायण की सेवा यदि करेंगे, नारायण के भक्तों की सेवा यदि करेंगे तो लक्ष्मी का कभी अभाव नहीं है। ऐसी सहस्त्र लक्ष्मियाँ वहाँ पे ठाकुर जी की सेवा में प्रतीक्षा में खड़ी रहती हैं, कब हमारा नंबर आएगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि एक ऐसे संत हमारी इस गौड़ीय धारा में प्रकट हुए जो गोलोक वृंदावन के कल्प वृक्ष का अवतार माने गए, और इनका नाम है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। क्या नाम है? थोड़ा जोर से बोलिए। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी हमारी इस गौड़ीय धारा का जो ये भक्ति का वृक्ष है ना, आप लोग भक्ति वृक्ष में जाते हो, ये भक्ति वृक्ष शब्द कहाँ से आया ना, ये हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारी ये जो गौड़ीय धारा है ये एक वृक्ष के समान इसकी तुलना की गई है। इसका मूल जो है ना, रूट्स, ये श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। इसका तना जो है ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु ना। फिर इसमें से अनेकों शाखा उपशाखाएं निकली हैं। षड गोस्वामी, उनके बाद हमारे जो आचार्य आए,
इसका पूरा वर्णन है, ये पूरा भक्ति का वृक्ष है। और इस भक्ति वृक्ष का जो मूल है ये श्रीपाद माधवेंद्रपुरी है। माधवेंद्रपुरी की इतनी सुंदर लीलाएं हैं, इतनी अद्भुत लीलाएं हैं कि उनके जीवन काल में ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष 3 बार दर्शन दिया उन्हें। 3 बार ठाकुर जी प्रत्यक्ष उनके सामने प्रकट हुए। और हमारे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत इत्यादि ग्रंथों में ये वर्णन है कि माधवेंद्रपुरी जब ब्रज में आए तो ब्रज में आते ही उन्होंने सबसे पहले गिरिराज जी की परिक्रमा की और गिरिराज जी की परिक्रमा करके वो संध्या के समय पे गोविंद कुंड पहुँचे। कहाँ पहुँचे? गोविंद कुंड। गोविंद कुंड वो स्थान है जहाँ पे इंद्र ने ठाकुर जी का सुरभि गाय के दूध से और स्वर्ग में जो नदियाँ बहती हैं उसके जल से ठाकुर जी का अभिषेक किया। गिरिराज धारण करने के पश्चात गिरिराज जी को धारण किया, ब्रजवासियों की रक्षा की, इंद्र ने क्षमा याचना मांगी। इंद्र ने जब क्षमा याचना मांगी, ठाकुर जी ने क्षमा किया, तब इंद्र ने कहा कि मैं आपका जो है अभिषेक करना चाहता हूँ, है ना। तो इंद्र ने अनेकों स्थानों से पवित्र जल और सुरभि माता के दूध से जिस स्थान पे ठाकुर जी का अभिषेक किया उस स्थान को गोविंद कुंड कहते हैं। अब गोविंद कुंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी स्थान पर अभिषेक करने के पश्चात इंद्र ने ठाकुर जी का नामकरण किया। ठाकुर जी को नाम दिया गोविंद। यदि गलती से हम गोलोक वृंदावन चले गए, है ना, गलती से, आप लोगों का तो टिकट कंफर्म है, लेकिन दास यदि गलती से गोलोक वृंदावन चले गया तो वहाँ पे कृष्ण को किस नाम से पुकारते हैं? गोविंद नाम से पुकारते हैं। गोलोक वृंदावन में कृष्ण को गोविंद नाम से पुकारते हैं। तो गोविंद नाम दिया और इसी स्थान पर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जब ब्रज में आए, है ना, तो आनंद के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा की। हमारे जैसे नहीं, 5 किलोमीटर चले तो पहले गन्ने का जूस चाहिए, थोड़ा आगे गए तो मौसम्बी का जूस चाहिए, है ना। श्याम कुंड, राधा कुंड आए तो समोसा खाए बगैर तो परिक्रमा पूरी नहीं होती हमारी। परिक्रमा कैसे होनी चाहिए ये हमारे आचार्यों ने सिखाया है। परिक्रमा में सबसे पहले तो कुछ खान पान होना ही नहीं चाहिए, बिना खाए पिए, है ना, गिरिराज जी के ऊपर अपना पूरा मन केंद्रित करके हमें परिक्रमा करनी चाहिए। दूसरा, परिक्रमा के समय पे कोई भी प्रजल्प नहीं होना चाहिए। हम गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय इतना प्रजल्प कर लेते हैं जितना हम साधारण दिन में भी नहीं करते। तो करना क्या चाहिए? गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए हमें अपना ध्यान गिरिराज जी पे केंद्रित करना चाहिए और मुख से केवल महामंत्र निकलना चाहिए, ना। उस दिन प्रण ले लेना चाहिए। जिसको 50 माला करनी है ना, आसानी से 50 माला हो जाए यदि आप कुछ नहीं बोलेंगे तो, है ना। सांसारिक कोई भी बात नहीं करनी है, केवल माला करते जाओ, 64 माला हो जाएगी। क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते कम से कम 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं। 6-7 घंटे में आराम से आपकी 50 माला 64 माला हो जाएगी, है ना। ये वास्तविक नियम है गिरिराज जी की परिक्रमा करने का। हमको तो आधा पौना हुआ नहीं कि आजकल तो मसाज वाले भी बैठते हैं वहाँ, मसाज करवा लो,
20 रुपए में मसाज हो गया, 2 बार 3 बार करा लेते हैं, फिर चलने का जो है प्रयास करते हैं। नहीं, ठीक है, वृद्ध हो गए, आवश्यकता है, करना चाहिए, लेकिन बात ध्यान में ये रखनी चाहिए कि हो सके तब तक कुछ खान पान मत करो, है ना। आवश्यकता हो खाली एक पानी की बोतल अपने साथ रखो, जब ज़्यादा प्यास लगे तो पानी पी लो, नहीं तो पानी नहीं मत पियो। और किसी से बात नहीं करना है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और इस प्रकार से जो है हमारी पूरी परिक्रमा करनी है। तो माधवेंद्र पुरी पाद ने ऐसे ही गिरिराज जी की बड़े उत्साह के साथ परिक्रमा की, और परिक्रमा उनकी पूर्ण हुई गोविंद कुंड पे। और संध्या के समय पे गोविंद कुंड पे आकर बैठ गए वृक्ष के नीचे ना। अयाचक वृत्ति के भक्त बताए जाते हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। आप में से कौन कौन गोविंद कुंड का दर्शन किए हैं? गोविंद कुंड पे माधवेंद्र पुरी पाद की बैठक है। किसने किसने दर्शन किया है? जो नहीं किए हैं, अगले बार जब आप जाएं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए और गोविंद कुंड पहुँचे तो माधवेंद्र पुरी पाद की बैठक को ढूंढकर अवश्य वहाँ पे प्रणाम कीजिए। क्योंकि हमारी गौड़ी धारा के ये प्रमुख आचार्यों में से एक वृक्ष के नीचे बैठे महामंत्र का जप कर रहे थे, अयाचक वृत्ति के भक्त थे। यदि किसी ने कुछ दे दिया है ना प्रसाद तो पा ले देते, यदि न मिले है ना तो 2-2, 3-3 दिन तक भूखे रहते थे, लेकिन कभी किसी से मांगते नहीं। और ऐसे ही वहाँ पे ठाकुर जी का स्मरण करते हुए हरि नाम का जप कर रहे थे, और जप करते करते जो है वहाँ पे ही एक जपकी आ गई, जप करते करते। और उसी समय पे एक ग्वाला वहाँ पे आया, एक ग्वाल बाल वहाँ पे आया ना, सांवले रंग का बहुत ही सुंदर ग्वाल बाल वहाँ पर आया, और हाथ में एक मटकी थी उसकी। और आया बाबा के पास में, बोले ये लो, ये मेरी मैया ने भेजा है ना, दूध पी लो, मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद और इस मटकी को वापस लेकर चले जाऊँगा। माधवेंद्र पुरी पाद ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं भूखा हूँ, है ना? बोले हमारे गांव की मैया यहाँ पास में कुएं पे आती है कपड़े धोने के लिए, पानी भरने के लिए। उन्होंने देखा कि बाबा यहाँ बहुत टाइम से बैठा है ना, बहुत समय से बैठा है, कुछ खाया पिया नहीं, तो मेरी मैया ने आपके लिए ये दूध भेजा है, आप ये दूध पियो, और जो है मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद अपनी मटकी लेने के लिए। और ऐसा कहकर वो बालक वहाँ से भाग गया। अब माधवेंद्र पुरी पाद ने जैसे ही उस मटकी को अपने मुख से लगाया, उनके पूरे शरीर में रोमांच होने लगा, है ना। ये जो रोंगटे हैं ये पूरे खड़े हो गए, और अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे। वो बोलना चाह रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, है ना। आंखों से झरझर आंसू जा रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, है ना। और पूरा शरीर जो है स्तब्ध हो गया। वो तुरंत समझ गए ये कोई साधारण दूध नहीं है, ये कोई विशेष दूध है, और इसको लाने वाला जो है वो भी बहुत विशेष है। बहुत ही विशेष बालक यहाँ पे आया था। दूध पी लिए और फिर ढूंढ रहे थे ना, प्रतीक्षा कर रहे थे कब वो बालक वापस आएगा और कब मैं उसका दर्शन करूँगा। ऐसा करते करते महामंत्र जप रहे थे, और महामंत्र जपते जपते फिर से उनको नींद आ गई।
और नींद आ गई। उस समय पे वो बालक ने स्वप्न में दर्शन दिए और स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि माधवेंद्रपुरी, ओ माधवेंद्रपुरी, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, है ना? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तुम ब्रज में आओगे और कब मुझे यहाँ इस झाड़ियों से मुझे बाहर निकालोगे। मेरे पुजारी यवन और मलेच्छों के भय से, है ना, मुझे यहाँ झाड़ियों में दबाकर यहाँ से भाग गए और तब से जो है गर्मी में मुझे इतना ताप लग रहा है ना, वर्षा की ऋतु में मुझे इतनी बारिश सहन करनी पड़ती, ठंडी की ऋतु में भी मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तुम आओगे, मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे और मेरी सेवा करोगे। कल सुबह तुम यहाँ के जो ब्रजवासी हैं उनको इकट्ठा करके उन्होंने स्वप्न में ही आदेश किया कि यहाँ पास में ही ये झाड़ियाँ हैं, वहाँ जाके तुम मुझे वहाँ से बाहर निकालो। और इतना कहकर वही बालक जो दूध देने आया था उनकी आंखों से ओझल हो गए। जब स्वप्न खुला, माधवेंद्रपुरी जग गए, तो अपने आप को कोसने लगे कि कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि ठाकुर जी स्वयं मेरे पास मेरे सामने आए और मैं उनको पहचान नहीं पाया। कैसा दुर्भाग्य। और फिर वो जो मटकी उनके पास थी, है ना, वो ठाकुर जी के हस्त कमलों से स्पर्श हुई थी। तो माधवेंद्रपुरी ने उस मटकी के टुकड़े किए, है ना। हमको महाप्रसाद मिलता है जब हम राधा रमण में जाते हैं, कुल्लड़ प्रसाद मिलता है, हम क्या करते हैं, अंदर का माल सफा चट करके फिर उसको जाने देते हैं। माधवेंद्रपुरी पाद ने उस मटकी को तोड़ा और तोड़कर अपने गमछे में बांध लिया और फिर रोज उसमें से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के उसको सेवन करते, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से वो मटकी में माधवेंद्रपुरी पाद के लिए दूध लाए थे। अपने आप को कोसने लगे कि मैं कितना दुर्भागी हूँ कि स्वयं ठाकुर जी मेरे पास आए, जिसका मैं दिन रात भजन करता हूँ, है ना, मेरे सामने आ गए लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। और दूसरे ही दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, माधवेंद्रपुरी पास के गांव में गए, है ना, अन्योर इत्यादि वहाँ पे जो गांव है वहाँ पर गए और सबको बुलाए और घोषणा किए। बोले इस क्षेत्र के जो राजा हैं, है ना, वो कल रात को मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मुझसे कहे हैं कि पास में ही झाड़ियों में जो है मेरे पुजारी मुझे छोड़कर चले गए, तो आप कृपा करके जो है मुझे यहाँ से निकालिए। तो सबको कहा कि अपना जो भी पराई फावड़ा जो भी है वो सारा यंत्र लेके चलो मेरे साथ। तो सारे ब्रजवासी जो है माधवेंद्रपुरी पाद के साथ हो गए और उस झाड़ियों में गए और वहाँ जाके सब झाड़ियों की छटाई की। वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर थे, उसको निकाले और जैसे ही उन पत्थरों को साफ करके थोड़ी सी खुदाई की तो वहाँ पे से जो है बहुत सुंदर श्रीनाथ जी का जो विग्रह है वो माधवेंद्रपुरी पाद को प्राप्त करता है। जिस श्रीनाथ जी का दर्शन करने हम लोग गए थे पिछले साल, ये श्रीनाथ जी का अर्च विग्रह मूलतया जो है सबसे पहले इसकी सेवा माधवेंद्रपुरी पाद ने की। उस अर्चा विग्रह को वहाँ से जो है बाहर निकाला और फिर गिरिराज जी में उनकी स्थापना की। गिरिराज जी में स्थापना की और फिर उनकी सेवा का नियम जो है वो माधवेंद्रपुरी पाद में प्रारंभ किया। हमारे मंदिर में साल में अन्नकूट कितनी बार होता है? अन्नकूट कितनी बार होता है? आप लोग कृष्ण के ही भक्त हो ना? एक बार होता है। दिवाली के बाद अन्नकूट होता है।
है ना? एक ही बार होता है, 2 बार नहीं होता। अन्नकूट एक बार होता है। तो माधवेंद्र पाद की इतनी शुद्ध भक्ति कि उनकी भक्ति के प्रभाव से पहले दिन एक गांव से कुछ भक्त आए ना, और माधवेंद्र पाद से कहे कि हम अपने गांव से ये सारी सामग्री लेकर आए, आप ठाकुर जी के लिए अन्नकूट की व्यवस्था कीजिए। तो पहले दिन अन्नकूट हुआ, है ना? दूसरे दिन दूसरे गांव से और ब्रजवासी आए। ऐसे 1 साल तक जो है प्रतिदिन ठाकुर जी का अन्नकूट हुआ। प्रतिदिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरे सामने सोएंगे तो सोने नहीं दूंगा, ना जागना पड़ेगा। थक के आए हैं, मुंह धो के आइए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। भगवत कथा ही छूट जाएगी तो क्या फायदा है। 1 साल तक प्रतिदिन वहाँ पे अन्नकूट हुआ। और जब ये बात ब्रज में फैल गई कि श्री गिरधारी गोपाल श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ है गिरिराज गोवर्धन में, तो बड़े बड़े सेठ साहूकार वहाँ पे आने लगे, है ना? जिस गोपाल जी के पास कुछ नहीं था प्रारंभ में, गोपाल जी जब प्रकट हुए तो ठन गोपाल थे, लेकिन 1 साल के बाद में गोपाल जी के पास इतना धन आ गया, इतना धन आ गया, इतना गोधन आ गया, है ना, अमूल्य रत्न आ गए, और गोपाल जी ब्रज के सबसे धनी व्यक्ति हो गए ना। ऐसे तो गोपाल जी ब्रज के मालिक हैं, लेकिन जब प्रकट हुए तो कुछ नहीं था। लेकिन फिर गोपाल जी ने ऐसा चमत्कार चलाया, अपनी छड़ी ऐसी चलाई कि धन, गौ, अनाज, वस्त्र, अलंकार, जमीन सब कुछ प्राप्त हो गया। और फिर माधवेंद्र पाद ने 2 से 3 ब्राह्मणों को वहाँ पे दीक्षित किया, जो नित्य क्रम से गोपाल जी की सेवा कर सके। और आगे चल के यही गोपाल जी की सेवा जो है ये पुष्टि संप्रदाय में श्रीपाद वल्लभाचार्य जी को सौंपी गई। तो 1 साल तक बड़ी सुंदर ये सेवा हुई। गोपाल जी भी प्रसन्न थे, है ना? रोज लड्डू पेड़ा मालपुआ खा रहे थे, आनंद कर रहे थे, और ब्रजवासियों को भी आनंद करा रहे थे। 1 साल के बाद गोपाल जी माधवेंद्र पाद को दूसरा स्वप्न दिया। पहला स्वप्न कब दिए थे? जब झाड़ियों में दबे हुए थे। अब दूसरा स्वप्न 1 साल के बाद दिया, और दूसरे स्वप्न में उन्होंने माधवेंद्र पाद को रात्रि के समय पे जगाया और कहा कि तुम मेरी इतनी सुंदर सेवा कर रहे हो, है ना, इतना सुंदर प्रतिदिन अन्नकूट हो रहा है, लेकिन मैं कई सालों तक गिरिराज जी के तलेटी में दबा रहा, है ना, तो इसके कारण मेरे शरीर में बहुत ताप उत्पन्न हुआ है, और ये ताप इतना अभिषेक करने के बाद भी नहीं जा रहा है। तो तुम यहाँ से मलय पर्वत जाओ। मलय पर्वत कहाँ पे है? जो आज जिसे हम मेघालय कहते हैं, जगन्नाथपुरी से भी आगे, तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ से मलय चंदन लेकर आओ, और उस मलय चंदन को कर्पूर में मिला के जब मेरे श्री विग्रह पे तुम लेप करोगे, तब जाके मेरा ये जो ताप है इसका शमन होगा। नहीं तो ये ताप मुझे बहुत परेशान कर रहा है। जैसे हमें बुखार आता है तो हमारा पूरा शरीर कैसे गर्म हो जाता है, वैसे ठाकुर जी ने कहा कि मुझे ये ताप परेशान कर रहा है। अब माधवेंद्रपुरी को जब ये आदेश मिला तब वो बहुत वृद्ध हो चुके थे, है ना, लेकिन ठाकुर जी को ताप हो रहा है ये सुनकर माधवेंद्रपुरी को बड़ा कष्ट हुआ, और तुरंत उन्होंने निर्णय किया
कि मैं कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊँगा और मैं मेघालय जाऊँगा, है ना, मलय पर्वत जाऊँगा और वहाँ से मलय चंदन लेकर आऊँगा और ठाकुर जी को इसका लेप करूँगा। अब हमको यहाँ से जगन्नाथपुरी जाना हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सीधा भुवनेश्वर का ट्रेन पकड़ लेते हैं, 2-2.5 दिन में हम पहुँच जाते हैं। जिसके पास लक्ष्मी जी की कृपा है सीधा भुवनेश्वर का फ्लाइट पकड़ेंगे, है ना, 3-4 घंटे में भुवनेश्वर पहुँच जाएंगे, वहाँ से गाड़ी करके पुरी। माधवेंद्रपुरी पाद के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। माधवेंद्रपुरी पाद कहाँ थे? ब्रज में थे, मतलब दिल्ली में ऊपर, और उनको आना कहाँ था? मलय पर्वत, जो जगन्नाथपुरी से भी आगे। तो कई हजारों किलोमीटर की यात्रा उनको करनी थी, लेकिन गोपाल जी की प्रसन्नता के लिए हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा उन्होंने की, माधवेंद्रपुरी पाद, है ना, उस वृद्ध अवस्था में। हमें अगर 3rd AC का टिकट नहीं मिले, हमारा 3rd AC का टिकट अगर वेटिंग हो जाए बाय चांस, स्लीपर में तो हम जाते ही नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। स्लीपर का टिकट मिले तो हम यात्रा ही कैंसिल कर देते हैं। 3rd AC का टिकट मिला है तो हम सोचते कि यात्रा में जाएंगे। माधवेंद्रपुरी पाद की निष्ठा इतनी थी ठाकुर जी में कि उस वृद्ध अवस्था में भी वो पैदल यात्रा की, और पैदल यात्रा करते हुए वो मलय पर्वत जा रहे थे और मार्ग में अनेकों स्थान आए, और उन अनेकों स्थानों में से जिसका वर्णन स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से कर रहे हैं, अपने पार्षदों से कर रहे हैं, उस स्थान का नाम है रेमुना। क्या नाम है? रेमुना, यमुना नहीं, रेमुना। ये रेमुना जो है, ये जब हम पुरी जाते हैं तो उससे पहले ही आ जाता है। तो रेमुना नाम के स्थान पर जब माधवेंद्रपुरी पाद पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे गोपीनाथ जी के बहुत ही सुंदर विग्रह की सेवा हो रही है। गोपीनाथ जी का बहुत सुंदर मंदिर है। तो माधवेंद्रपुरी पाद गोपीनाथ जी का दर्शन किए, दर्शन करके घंटों तक वहाँ पे गोपीनाथ जी की प्रसन्नता के लिए नृत्य किए, कीर्तन किए, और कीर्तन करके जब उन्होंने देखा कि भोग का समय हुआ है ना, तो माधवेंद्रपुरी वही मंदिर में देख रहे थे कि पुजारी एक विशेष खीर बनाकर गोपीनाथ जी को भोग में अर्पण कर रहे थे। उस खीर का नाम है अमृत केली खीर। क्या नाम है? अमृत केली। मधु माता जी, अमृत केली खीर का रेसिपी ढूंढो कहीं से, है ना, और यहाँ पे हम गिरधारी जी को अमृत केली खिलाएंगे। ये आपको गोपीनाथ मंदिर में या कहीं तो मिल जाएगा। तो अमृत केली खीर जब ठाकुर जी के लिए पुजारी लेकर आ रहे थे तो माधवेंद्रपुरी पाद के मन में एक इच्छा हुई, है ना। माधवेंद्रपुरी पाद के जगह पे हम होते तो हमारी क्या इच्छा होती, कब ये भोग लगे और कब महाप्रसाद मिले, है ना। माधवेंद्रपुरी पाद के मन में इच्छा हुई कि यदि ये अमृत केली खीर कैसे बनाई जाती है ना, इसकी विधि यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं ये खीर जो है मेरे गोपाल जी को अर्पण करूँ। गोपाल जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, तद सुखी सुखित्वम, कैसे भगवान को प्रसन्न करने में ही हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान प्रसन्न है तो भक्त अपने आप प्रसन्न हो जाने चाहिए। लेकिन फिर दूसरे ही क्षण में मन में ये विचार आया कि मैं कितना निकृष्ट जीव हूँ। अभी गोपीनाथ जी को भोग लगा भी नहीं है
और उसके पहले मैंने इस खीर का स्वाद चखने की इच्छा भी कैसे कर ली। और ये सोचकर अपने आप को कोसते हुए माधवेंद्रपुरी रोते रोते मंदिर से बाहर चले गए और एक निर्जन स्थान पर बैठ गए जहाँ कोई आता नहीं था, कोई जाता नहीं था। वहाँ अपना हरिनाम ले रहे। यहाँ पे गोपीनाथ जी को भोग लगा। भोग लगने के बाद में पुजारी ने सारे कुल्हड़ जो है ले लिए और लेकर फिर ठाकुर जी को शयन कराया, पट बंद किए और अपने घर पे जाकर विश्राम करने लगा। रात्रि के समय पे पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ जी आए। ये पूरी लीला में बहुत सारे स्वप्न हैं, ये स्वप्न लीला है ठाकुर जी। पुजारी के स्वप्न में गोपीनाथ जी आए और पुजारी को कहने लगे कि जल्दी से स्नान करके मेरा पट खोलो, और मैंने मेरे भक्त के लिए खीर की चोरी की है ना। खीर का एक कुल्हड़ मैंने अपने भक्त के लिए चुरा कर रखा है, उसको लो, बाजार में जाओ और पूछो कि माधवेंद्रपुरी कौन है। माधवेंद्रपुरी को ये खीर का कुल्हड़ दे देना। ऐसा स्वप्न आया गोपीनाथ जी का और पुजारी जग गए एकदम से। बोले आज तक है ना, मैं गोपीनाथ जी की इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन कभी गोपीनाथ जी मेरे स्वप्न में नहीं है। तो ये कौन महान भक्त है ना, जिसको प्रसन्न करने के लिए गोपीनाथ जी मेरे स्वप्न में आए। पुजारी तुरंत जग गए, स्नान किए और सीधे मंदिर का पट खोले। और पट खोले तो देखा ठाकुर जी के त्रिभंग ललित चरण के पीछे खीर का एक कुल्हड़ पड़ा है। पुजारी आश्चर्यचकित हो गया। बोले मैं गिनकर कुल्हड़ रखता हूँ और गिनकर उठाता हूँ, है ना। आज भी मैंने गिनकर उठाए थे, तो ये कुल्हड़ यहाँ कैसे रह गए। उसने वो मिट्टी का पात्र उठाया जिसमें अमृत के लिए खीर थी और रात्रि के समय पे बाजार में जाकर चिल्लाने लगा, है ना, माधवेंद्रपुरी कौन है, माधवेंद्रपुरी कौन है। जो भी माधवेंद्रपुरी हो वो कृपा करके यहाँ आए और इस महाप्रसाद को स्वीकार करें। गोपीनाथ जी ने आपके लिए ये खीर की चोरी की। हम सेवा में जाएंगे तो हम महाप्रसाद चुरा के जरूर आते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी हमारे लिए चोरी करे ये तो संभव नहीं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जब माधवेंद्रपुरी के कानों में ये ध्वनि गई कि कोई मुझे पुकार रहा है, तो माधवेंद्रपुरी वहाँ आए। बोले मैं माधवेंद्रपुरी। जैसे पुजारी ने उनको देखा तुरंत दंडवत प्रणाम किया। बोले आप इतने महान भक्त हैं कि ठाकुर जी ने स्वयं आपके लिए इस खीर की चोरी की, तो आप इस खीर को जो है पान कीजिए। थोड़े मेरे कथा में थोड़ा शायद आगे पीछे होगा, क्योंकि मैं स्मरण से ही बोल रहा हूँ, मैंने इसकी कोई तैयारी नहीं की है। उस खीर को माधवेंद्रपुरी पाद ने ग्रहण किया और जब उसका पान करने लगे, है ना, तो वही अष्ट सात्विक विकार आने लगे, रोने लगे ठाकुर जी के लिए। और उस समय पे ये जो कुल्हड़ मिला था, है ना, पहले वाला नहीं, उस समय पे जो कुल्हड़ मिला था उसको माधवेंद्रपुरी पाद ने अपने पास रख लिया। अब बात वहाँ पे सुबह होते होते फैल जाएगी कि भगवान के एक भक्त हैं जिसका नाम है माधवेंद्रपुरी, और इस माधवेंद्रपुरी के लिए स्वयं गोपीनाथ जी ने खीर की चोरी की, तो कल तो लाइन लग जाएगी, है ना, दर्शन करने के लिए। तब माधवेंद्रपुरी पाद ने सोचा कि मुझे तुरंत इस स्थान को छोड़ देना चाहिए ना, इसके पहले कि कोई आए और मेरी प्रशंसा करे, मैं इस स्थान को तुरंत छोड़ दूँ। रात्रि के समय पे ही उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया और अपने प्रवास में आगे निकल गए। लेकिन जब तक वो जगन्नाथपुरी पहुँचे
उससे पहले तो वहाँ सबको पता चल गया था कि रेमुना में एक ऐसा भक्त आया जिसके लिए गोपीनाथ जी ने जो है खीर की चोरी की है ना, और वो जगन्नाथपुरियों की ओर प्रस्थान कर गए। ठाकुर जी का नाम क्या है? क्या नाम था ठाकुर जी का? गोपीनाथ जी। लेकिन आज उन ठाकुर का नाम क्या है? खीर चोर गोपीनाथ, है ना? खीर की चोरी करने वाले गोपीनाथ ना। माखन चोर गोपीनाथ तो हम सबको पता है, क्योंकि ब्रज में बहुत माखन चुराया, लेकिन अपने भक्त के लिए ठाकुर जी ने खीर की चोरी की। इसीलिए आज भी यदि रेमुना जाएंगे तो मंदिर के बाहर तख्ती पे क्या लिखा हुआ है? खीर चोर गोपीनाथ, है ना? जिसने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर की चोरी की। माधवेंद्रपुरी पाद जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने याचना की कि मुझे जो है गजपति महाराज से मिलना है ना, मैं ब्रज से आया हूँ और मुझे मलय चंदन चाहिए अपने गोपीनाथ जी के लिए। तो पंडाओं को पता चला, है ना, आप वही हैं क्या जिसके लिए गोपीनाथ जी ने चोरी की थी ना? तो बिल्कुल लज्जित हो गए। तो सभी पंडा जो है उनको गजपति महाराज के पास लेकर गए और महाराज को पता चला कि ब्रज वृंदावन से, है ना, ठाकुर जी का एक शुद्ध भक्त, जगन्नाथ का शुद्ध भक्त आया है। तो उनको बहुत आदर सम्मान किया और फिर राजा ने फरमान लिख के दिया कि इनको अमुक अमुक मात्रा में जो है चंदन और अमुक मात्रा में कर्पूर, ये दोनों दिया जाए और जिस मार्ग से ये वापस जाने वाले हैं कहीं पे भी इनको रोका न जाए। इनको कोई टैक्स नहीं भरना है, कोई टोल टैक्स नहीं, कोई जीएसटी नहीं, कुछ नहीं। राजा ने फरमान जारी किया। और चंदन बहुत महंगा होता है, पता है ना? आज भी इतना सा चंदन लेने जाओ तो 500 रुपये का आता है। तो मलय चंदन बहुत कीमती माना जाता है। तो राजा ने फरमान के साथ अपने सैनिकों की एक टुकड़ी भी जो है वो माधवेंद्रपुरी पाद की रक्षा के लिए भेजी। और मलय चंदन प्राप्त हो गया, कर्पूर प्राप्त हो गया। और वापसी के रास्ते से जब वृंदावन जा रहे थे तो उस समय पे फिर से रेमुना बीच में आया ना, रेमुना आया बीच में। और रेमुना स्थान पर जब पहुँचे तो फिर से गोपीनाथ जी के दर्शन किए और गोपीनाथ जी के दर्शन करके वही आनंद प्राप्त हुआ। और रात्रि का विश्राम जब कर रहे थे तब तीसरी बार माधवेंद्रपुरी पाद के स्वप्न में गोपाल जी आए। 1, 2, 3 तीसरी बार स्वप्न में आए और गोपीनाथ जी के वहाँ पे जब माधवेंद्रपुरी पाद विश्राम कर रहे थे तो ब्रज के गोपाल जी ने कहा माधवेंद्रपुरी से कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे चंदन का लेप करने के लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो ना, तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा है और तुम्हारा ये कष्ट जो है ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मुझ में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं ना, गोपाल ही गोपीनाथ है और गोपीनाथ ही गोपाल है। तो गोपाल जी ने कहा कि कल तुम ये जो चंदन लेकर आए हो इसका लेप जो है ये तुम गोपीनाथ जी को करना, है ना? और जब तुम गोपीनाथ जी को चंदन और कर्पूर का लेप करोगे तो गोपीनाथ जी के विग्रह पे लेप करने से मेरा जितना ताप है ये सारा ताप जो है ये शमन हो जाएगा। तो उस समय से जो है चंदन यात्रा की ये प्रथा इस ज्येष्ठ महीने में प्रारंभ हुई। 21 दिनों तक जो है माधवेंद्रपुरी पाद फिर रेमुना में रहे और प्रतिदिन गोपीनाथ जी को चंदन और कर्पूर का लेप हुआ।
और फिर आगे चल के हमारी इस गौड़ीय धारा में ना ये विधान बन गया, हमारे जितने भी गौड़ीय मंदिर हैं, आप किसी भी मंदिर में जाइए, प्रत्येक मंदिर में अक्षय तृतीया से लेके 21 दिनों तक ठाकुर जी को चंदन का लेप किया जाता है। और ये सेवा जो है ये हम लोग भी कर सकते हैं, है ना। जिसकी दीक्षा नहीं हुई, जिसकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई, वो भी व्यक्तिगत रूप से भगवान की सेवा चंदन घिस कर सकते हैं। अभी कुछ मंदिरों में तो भीतर भीतर ही हो जाती है सेवा, बाहर चंदन घिसने की सेवा भी नहीं मिलती है। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है, गोपीनाथ मंदिर में अभी भी वो सेवा, यदि आप जाएंगे, है ना, तो वहाँ पे चंदन रखा हुआ होता है, वो पाटला होता है पत्थर का, और जल रखा रहता है। आप जाइए, जितना आपकी इच्छा है गोपीनाथ जी को चंदन का लेप करने की, है ना, उतना आप लेप बनाइए। और वो लेप जो है पूरा जमा किया जाता है, और फिर वहाँ पे श्रीनाथ जी, गोपाल जी जो हैं, प्रतिदिन उनको जो है एक विशेष श्रृंगार किया जाता है हमारे गोपीनाथ मंदिर में, चौपाटी में। राधा रास बिहारी मंदिर में भी, तो मुझे पता है कि गिरधारी मंदिर में अभी ये सेवा उपलब्ध नहीं है, अंदर अंदर ही हो जाती है। जू मंदिर का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अक्षय तृतीया से जो 21 दिन है, इसमें हमें कम से कम संडे के दिन जाना चाहिए, अगले दूसरे दिन ना जा पाओ तो संडे के दिन जाइए, है ना। वहाँ पे संडे फीस्ट अटेंड कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, और विशेष करके ठाकुर जी के लिए चंदन का जो है लेप बनाइए, है ना। आपके हाथों का बनाया हुआ चंदन का लेप ठाकुर जी को जो है ठाकुर जी अंगीकार करेंगे। इससे ज़्यादा हमारे लिए प्रसन्नता की क्या बात हो सकती है ना। तो प्रत्येक मंदिर में कृष्ण बलराम हो, है ना, राधा दामोदर हो, किसी भी गौड़ीय मंदिर में जाइए, राधा गोपीनाथ जी में जाइए, सभी मंदिरों में 21 दिनों तक ठाकुर जी को चंदन का लेप जो है ये किया जाता है, जिसे चंदन यात्रा कहते हैं। आप यदि जगन्नाथपुरी भी जाएंगे तो वहाँ पे जगन्नाथ जी की चंदन यात्रा जो है ये तो 1 महीने के ऊपर चलती है। हमारे गौड़ीय मंदिरों में और श्रील प्रभुपाद का आदेश है कि 21 दिन तक चंदन यात्रा मनाई जानी चाहिए। तो ये चंदन यात्रा की लीला है, बहुत लोगों को पता था, लेकिन जब मैंने पूछा तो अधिकांश लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं है। तो इसीलिए आज हमने जो है ये चंदन यात्रा की चर्चा की। अक्षय तृतीया विशेष तिथि है, 25 से अधिक घटनाएं अक्षय तृतीया के दिन इस तिथि में होती हैं, और मैं आशा करता हूँ आप सबने व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे शिक्षा गुरु लाल गोविंद प्रभु की कथाओं के माध्यम से ये सारी लीलाओं का आपने उस दिन स्मरण कर लिया होगा। सोना खरीदा कि नहीं खरीदा इसका प्रश्न पूछने का भी समय नहीं है, क्योंकि सोने का भाव इतना बढ़ गया है कि किसी को पूछना भी ठीक नहीं है। उस दिन सोना चांदी खरीदने का एक विशेष मुहूर्त होता है, और अक्षय तृतीया के दिन दान करने की विशेष महिमा है। उस दिन किया गया भक्ति का कोई भी कार्य जो है ये अक्षय हो जाता है ना। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप सबने ज़्यादा हरिनाम जप किया होगा, गीता भागवत पठन किया होगा, अन्नदान लक्ष्मी दान किया होगा, गौ सेवा की होगी, है ना। पितरों को तर्पण भी कर सकते हैं उस दिन। अब अक्षय तृतीया तो चली गई, लेकिन पास ही में गई है। तो अक्षय तृतीया के दिन पे उस तिथि में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से उसको पढ़ लीजिएगा। और अभी जो चंदन यात्रा चल रही है ना, अपने घर में भी यदि आपके अर्च विग्रह की सेवा है, राधा कृष्ण हैं, गौर निताई है ना, तो आप उनको चंदन का लेप करके उनका जो ताप है इसका शमन कर सकते हैं। तो बड़ी सुंदर ये चंदन यात्रा की महिमा है, और भगवान के एक शुद्ध भक्त की जो है हमें याद दिलाता है। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी,
हाँ, एक बहुत सुंदर श्लोक माधवेंद्र पुरीपाद ने उच्चारण किया है और हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है कि इस श्लोक का अर्थ केवल 3 लोग ही समझते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद ने अपने जीवन के अंतकालीन समय पे ये श्लोक जो है इसको भगवान को पुकारते हुए ये गाया था और हमारे आचार्यों ने ऐसा कथन किया है कि ये श्लोक इतना गुह्य है कि इस श्लोक का अर्थ केवल राधा रानी जानती है, केवल ठाकुर जी जानते हैं और केवल माधवेंद्र पुरी जानते हैं। इन तीनों के अलावा इस श्लोक को जो है इसका अर्थ किसी को पता नहीं। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, प्रभुपाद जी ने सब पे तात्पर्य दिए हैं, टीकाएँ दी हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, महाभारत में 24,000 श्लोक हैं। इन सबका वर्णन किया गया है, लेकिन ये एक ऐसा श्लोक है ना जिसका अर्थ, पूर्ण अर्थ केवल 3 लोग ही जानते हैं। अब वो श्लोक मुझे थोड़ा तो स्मरण है क्योंकि इस लीला पे हमने एक ड्रामा किया बहुत सालों पहले। उस ड्रामा का डायरेक्टर मैं था और उस ड्रामा में माधवेंद्र पुरी का रोल भी मैंने किया है ना। तो आज भी जब मैं प्रवचन, मैंने कहा ना मैं स्मरण से बोल रहा हूँ, मैंने कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन वो उस समय पे जो हमने तैयारी की थी वो आज भी एकदम फ्रेश है ना। भले थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन जब भी हम कोई सेवा करते हैं है ना तो वो सेवा एक ऐसा स्मरण बना देती है और वो स्मरण जो है वही हमारा वास्तविक धन है ना। हम भक्ति का कोई भी कार्य करें तो उसका स्मरण करना आवश्यक है। श्रवण और कीर्तन ये प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन उसकी परिपक्व अवस्था जो है वो स्मरण है। जो भी हम सुनते हैं उसको बार बार जो है याद करते रहना चाहिए। यदि लिखते हैं तो लिखे हुए को बार बार याद करना चाहिए, उससे स्मरण बनता है। और अंतकाल में क्या काम आएगा, जब श्रवण नहीं कर पाएंगे है ना, कीर्तन भी नहीं कर पाएंगे, ठाकुर जी कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा तदेव, स्मरण काम है। तो भक्ति में श्रवण और कीर्तन का परिपक्व फल स्मरण है और ये स्मरण हमें तीव्र बनाना है ना। आप चाहे लिटिल कृष्णा देख रहे हैं है ना, उससे भी आप स्मरण बना सकते हैं है ना। उसको देखिए, बार बार देखिए, आगासुर की लीला है ना, माखन चोरी की लीला, चंद्रावती माता जी को कैसे ठाकुर जी बुद्धू बनाते हैं ना, बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। इसको देख के भी जो है आपको स्मरण बनाना है, हमें स्मरण बनाना है। हम गीता क्यों सुन रहे हैं, भागवत क्यों सुन रहे हैं है ना, ठाकुर जी का दर्शन क्यों कर रहे हैं। जब भी मंदिर जाएं ठाकुर जी का दर्शन करें, दर्शन ऐसा करें कि जब तक वापस ठाकुर जी का दर्शन करने न जाएं तब तक जो दर्शन किया है उसका स्मरण होते रहना चाहिए। आज ठाकुर जी ने कौन से रंग का वस्त्र पहना है, आज कौन से आभूषण धारण किए हैं, आज कौन सा मुकुट धारण किया है ना, बंसी कौन सी है, मोर वाली बंसी है, तोते वाली है ना, मोटी वाली है, छोटी वाली है। ये सब हमको ध्यान से दर्शन करके फिर हमें उसका स्मरण बनाना है और यही स्मरण अंत में हमें काम आएगा। तो समय हो चुका है, अब वो श्लोक ढूंढने जाऊंगा, मिल जाएगा। हमने पिछली बार भी जो है ये श्लोक हमने गाया था। आइए एक ही मिनट में इस श्लोक को गा लेते हैं। आप लोग सब मेरे पीछे दोहराइए।
ये श्लोक माधवेंद्रपुरीपाद ने जो है इसका उच्चारण किया है और चैतन्य चरितामृत मध्य 4.197 ये श्लोक, चैतन्य चरितामृत मध्य 4.197। ऐ दीन दयाद्र नाथ है, बोलिए, ऐ दीन दयाद्र नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयं त्वदलोक कातरम, हृदयं त्वद अलोक कातरम, दयित भ्रमयति, दयित भ्रमयति, किम करोमि अहम। ये श्लोक जो है ये माधवेंद्रपुरीपाद ने गाया है और इसका ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद ने किया है। हे मेरे प्रभु, है ना, हे मेरे करुणामयी प्रभु, हे मथुरानाथ, मैं कब आपका दर्शन पुनः करूँगा। आपको न देखने के कारण मेरा हृदय जो है ये दग्ध हो गया है और अस्थिर हो गया है। हे मेरे प्राण प्रिय, हे मेरे प्राण प्रिय, अब मैं क्या करूं। अब इसका अर्थ समझने से जो भक्त बुद्धिमान है वो शायद ये समझ पाएगा कि किस भाव में उतारा गया है। जैसा मैंने कहा कि इसका अर्थ केवल 3 लोग ही जानते हैं, तो इस पर व्याख्या करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। हमें प्रभुपाद जी ने इतना दिया है। आगे इसके तात्पर्य को यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो गूगल में जाइए, है ना, CC मध्य 4.197 इसका श्लोक अनुवाद तात्पर्य पढ़ लीजिए, आपको बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चंदन यात्रा महामहोत्सव की, श्रीपाद माधवेंद्रपुरीपाद की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसादे गोविंदे, नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, नाम ब्राह्मणे वैष्णवे, स्वल्प पुण्यव्रतं राजन्, विश्वासोनेव जायते, विश्वासोनैव जायते, शरीर विद्याजा, शरीर विद्याजा, जड़ेन्द्रिय ताहिकार, जीवे फैले विषय सागर, तार मध्य जीवायति, लोभमय सुदुर्मति, ताके देता कठिन संसारे, कृष्ण बड़ो दयामय, परिवारे जीव जाय, स्वप्रसादन दिलो भाई, से अन्नामृत पाओ, श्री राधा कृष्ण प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय, जय निमाय जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। राधा गीता महाप्रसादम की जय।